हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन आवर चैनल R2M। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड आ रही थी कि उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफिशिएंसी टरबाइन और पंप में उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन पंप का कॉन्सेप्ट अच्छे से दे रहा हूँ। आप इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए। इसको समझने के बाद आपको कभी कोई इफिशिएंसी याद नहीं करनी पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक सारा आंसर निकाल लेंगे। बस जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप समझते रहिए एज इट इज़। अब मैं टरबाइन और पंप का कुछ बेसिक मैंने ऑलरेडी जब मैंने वेलोसिटी डायग्राम पढ़ाया था तो वहाँ पे समझा रखा है। जिसको यहाँ पे कुछ बेसिक समझ में ना आए वहाँ थोड़ा बेसिक दिख सकता है, बाकी मैं यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बस इसको अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम इफिशियंसी रिलेटेड कभी नहीं आएगा टरबाइन और पंप में। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ नेट हेड। नेट हेड और ग्रॉस हेड ये सबने टरबाइन में पढ़ रखा होगा। नेट हेड इट इज़ द हेड अंडर विच टरबाइन इज वर्किंग। ग्रॉस हेड इट इज़ द हेड अंडर विच पावर प्लांट इज वर्किंग। तो डिफरेंशिएटिंग टर्म टरबाइन है एंड पावर प्लांट है, ये सभी को पता होगा कि नेट हेड और ग्रॉस हेड में ये डिफरेंस होता है कि नेट हेड में टरबाइन वर्क करता है और ग्रॉस हेड के अंडर पावर प्लांट वर्क करता है। नेट हेड होता है हमारा ग्रॉस हेड माइनस हेड लोड फ्रिक्शन, ठीक है, और नेट हेड हमेशा ग्रॉस हेड से कम होगा। अब देखिए, मैंने जब वेलोसिटी डायग्राम पढ़ाया था तो मैंने बताया था टरबाइन, टरबाइन का मतलब क्या होता है। जब भी वर्ड हम टरबाइन बोलेंगे तो उसके अंदर हमेशा याद ये टरबाइन में हमेशा पहले फिक्स ब्लेड आता है फिर मूविंग ब्लेड, इन दोनों को मिला के बोलते हैं टरबाइन। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो टरबाइन को समझते हैं केवल मूविंग ब्लेड, ऐसा नहीं है। जब वर्ड टरबाइन बोलेंगे इसके अंदर फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड दोनों आएगा। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए जैसे ये है आपका एक नोज़ल और ये आपका है रनर या रोटर, जो भी बोलिए। तो नोज़ल है फिक्स ब्लेड, रनर या रोटर मूविंग ब्लेड, इन दोनों को मिला के हम लोग टरबाइन बोलते हैं। क्लियर। अब अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पढ़ेंगे रिलेटेड टू वाटर। स्टीम टरबाइन पढ़ें तो रिलेटेड पढ़े स्टीम पढ़ेंगे। तो ये चूँकि मैं डील कर रहा हूँ हाइड्रो पावर प्लांट, तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हमारा मेन एम है वाटर के पास जो भी एनर्जी है इस एनर्जी को यूटिलाइज करना है और उसको यूटिलाइज करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। टरबाइन बनाने का पर्पज़ यही होता है कि किसी भी तरीके से उसको हम पावर प्लांट में यूज़ करें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया गैस टरबाइन पावर प्लांट, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, हाइड्रो टरबाइन पावर प्लांट। क्लियर। तो हमेशा याद रखिए, चूँकि हाइड्रो पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वाटर के पास एनर्जी है वाटर पावर, ये वाटर पावर जाएगा टरबाइन के पास। क्लियर। और टरबाइन में पहले क्या आएगा, नोजल, फिर आएगा रोटर। मैंने बोला टरबाइन में पहले फिक्स ब्लेड फिर मूविंग ब्लेड। तो वाटर पावर गया नोजल के पास, नोजल ने इस वाटर की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। जैसे काइनेटिक को बढ़ाया, इस हाई वेलोसिटी के साथ ये नोजल से जो वाटर निकल रहा है टकराएगा आपका रोटर या रनर से। रोटर रनर की ब्लेड घूमेगी, ब्लेड घूमेगी, आपको ओमेगा मिल गया। ओमेगा को आप टार्क से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पावर मिल जाएगा। क्लियर। तो वाटर पावर कन्वर्ट हो गया रनर पावर में टरबाइन के अंदर। टरबाइन के अंदर क्या होता है, वाटर पावर, आप जो बाहर से वाटर पावर लेकर आए हैं वो कन्वर्ट हो रहा है रनर पावर टरबाइन के अंदर। क्यों हो रहा है, वाटर हाई वेलोसिटी से आता है, नोजल में आया, नोजल ने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, ब्लेड्स टकराया, उसको ओमेगा मिल गया, ओमेगा से आपने उसको मल्टीप्लाई किया, टॉर्क से आपको पावर मिल गया। क्लियर। तो वाटर पावर कन्वर्ट होकर रनर पावर में। अब आपको टरबाइन के अंदर रनर पावर मिल चुका है, तो अब इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो करेंगे ना। अगर आपको रनर पावर मिला है तो आपको इसको यूटिलाइज करना है। तो हमने क्या किया, इस रनर से एक शाफ्ट कनेक्ट कर दी तो हमको मिल गया शाफ्ट पावर, और इसी शाफ्ट पावर को अगर जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा जनरेटर पावर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, हमारा पर्पज़ फुलफिल हो गया। तो जब हम टरबाइन की बात करेंगे तो वाटर पावर कन्वर्ट हुआ रनर पावर और रनर पावर कन्वर्ट हुआ शाफ्ट पावर। टरबाइन केवल यहीं तक रहता है, वाटर पावर, रनर पावर, शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर के बाद अगर हम जनरेटर लगा देते हैं तो वो सब्जेक्ट हो गया इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, तो वो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं जनरेटर के बारे में डिटेलिंग में। इसीलिए हम लोग क्यों यहीं तक पढ़ते हैं वाटर पावर, रनर पावर, शाफ्ट पावर। जबकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको शाफ्ट पावर को जनरेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट जनरेटर इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिलेबस, नॉट मैकेनिकल सिलेबस। तो टरबाइन में सबसे पहले वाटर पावर आएगा, वो कन्वर्ट होगा रनर पावर में और रनर पावर कन्वर्ट होगा शाफ्ट पावर में। तो टरबाइन की एंट्री वही है जो नोजल की एंट्री। देखिए ओवरऑल टरबाइन है, नोजल प्लस रनर, इन दोनों टरबाइन बोलते हैं, इसकी एंट्री वही है जो नोजल की एंट्री है। टरबाइन का एग्जिट वही होगा जो रनर का एग्जिट होगा। तो रनर का एग्जिट शाफ्ट पावर है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि रनर का एग्जिट रनर पावर है। रनर पावर तो आपको जब रोटर घुमा है तब मिल गया है, अब इसको यूटिलाइज करना है ना, तो आप रनर पावर से शाफ्ट कनेक्ट करेंगे तो
टरबाइन का एग्जिट शार्ट पावर है। अब इस शार्ट पावर को हमने लगा दिया जनरेटर से तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। तो ये क्लियर हुआ। टरबाइन मतलब फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड। तो जब भी टरबाइन बोलेंगे आपको नोजल प्लस रनर। अब एंट्री पे वाटर ले रहे हैं क्योंकि हम पढ़े हाइड्रो पावर प्लांट। अगर आप स्टीम पढ़ते तो एंट्री पे स्टीम लेते, तो हमने वाटर लिया, वाटर की एनर्जी लिया, वाटर पावर लिया, उसे कन्वर्ट किया रनर पावर में, रनर पावर कन्वर्ट किया शार्ट पावर में और शार्ट जनरेटर पावर में। तो ये ओवरऑल एक पावर प्लांट वर्क करता है, हाइड्रो पावर प्लांट। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इस टरबाइन में डिफरेंट जो एफिशिएंसी होती क्या, कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको ये दिख रहा होगा, पहले आपको मिलता है वाटर पावर, जैसे आगे बढ़ेंगे रनर पावर। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे पावर घटता रहेगा क्योंकि लॉसेस होते रहेंगे। जैसे वाटर पावर आपने दिया 200 किलोवाट, तो रनर पावर आपको मिलेगा 150 किलोवाट, कुछ लॉस हो गया। फिर शार्ट पावर मिलेगा 120 किलोवाट, जनरेटर पावर मिलेगा 100 किलोवाट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे पावर घटता रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज बीच में कुछ लॉसेस भी हैं। तो अब देखते हैं सारी एफिशिएंसी को समझना कैसे है। यहीं पर लोगों को मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है। इसको अब अच्छे से समझिए कैसे। सबसे पहले मैंने बताया नोज़ल है, नोज़ल के बाद एंट्री होगी रनर के अंदर। रनर को मैंने कनेक्ट कर दिया किसी एक शाफ्ट के थ्रू और शाफ्ट को मैंने कनेक्ट कर दिया जनरेटर के थ्रू। इतना सबको क्लियर है। अब बताइए नोज़ल के एंट्री पे आता है वाटर पावर। वाटर पावर का फॉर्मूला है m.gh। अब ये वाटर पावर इम्पल्स टरबाइन है तो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। रिएक्शन टरबाइन है तो काइनेटिक प्रेशर की फॉर्म में रहेगा, वो अलग चीज़ है, वो एनर्जी के फॉर्म में। मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वाटर पावर है चाहे इस फॉर्म में हो। मैं ओवरऑल टरबाइन की बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो नोज़ल पे एंट्री है m.gh। क्लियर? अब जैसे नोज़ल पे वाटर पावर आया, नोज़ल क्या करेगा, इस वाटर की वेलोसिटी को बढ़ा देगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देगा। तो आपको नोज़ल के आउटपुट पे क्या मिलेगा, हाफ m.v1 का स्क्वायर। अब इतनी हाई वेलोसिटी टकराएगी रनर से या रोटर से तो रनर घूमने लगेगा, ओमेगा मिल गया, टॉप से मल्टीप्लाई रनर पावर मिल गया, तो आपको मिल गया रनर पावर। ठीक है, तो रनर के एंट्री पे क्या आया, हाई वेलोसिटी वाटर, हाफ m.v1 स्क्वायर। आउटपुट पे आया रनर पावर। रनर पावर को मैंने किसी शाफ्ट से कनेक्ट किया है, मिल गया शाफ्ट पावर। बिकॉज टरबाइन के अंदर आपको रनर पावर मिल तो गया तो यूटिलाइज तो करेंगे ना, तो उसको टरबाइन से मैंने एक शाफ्ट निकाली और मिल गया शाफ्ट पावर। शाफ्ट घूमने लगा, इस शाफ्ट को करके जनरेटर से तो मिल गया आपको जनरेटर पावर। तो ये है पावर का सीरियल नंबर, कैसे कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब देखिए इफिशिएंसी, देखिए हाइड्रोलिक इफिशिएंसी क्या होती है। हाइड्रोलिक इफिशिएंसी रिलेटेड टू वाटर, हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी रिलेटेड टू वाटर। तो हाइड्रोलिक इफिशिएंसी होगी रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। ठीक है, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। मैंने बताया कि हाइड्रोलिक इफिशिएंसी रिलेटेड टू वाटर होती है तो रनर पावर वाटर पावर। ठीक, मैकेनिकल इफिशिएंसी रिलेटेड टू शाफ्ट होती है तो मैकेनिकल इफिशिएंसी होगा शाफ्ट पावर डिवाइड बाय रनर पावर। ये क्लियर हो गया। फिर जनरेटर इफिशिएंसी, जनरेटर पावर डिवाइड बाय शाफ्ट पावर, मतलब इफिशिएंसी जितना भी आउटपुट बाय इनपुट। हाइड्रोलिक बोलेंगे तो आउटपुट रनर इनपुट वाटर, मैकेनिकल बोलेंगे आउटपुट शाफ्ट इनपुट रनर, जनरेटर बोलेंगे आउटपुट जनरेटर इनपुट शाफ्ट। तो आउटपुट बाय इनपुट को करना और कुछ नहीं करना है। फिर अगर बोले ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, तो ओवरऑल टरबाइन की बात करें, मैंने बोला था शार्ट पावर तक ही टरबाइन डील करता है, उसके बाद जनरेटर ऐड करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पार्ट है। टरबाइन जब तक बोलेंगे तो मतलब वाटर पावर कन्वर्ट हुआ रनर पावर और रनर पावर शार्ट पावर में। तो ओवरऑल इफिशिएंसी आपका हो जाएगा, तो ओवरऑल इफिशिएंसी आपका कितना हो जाएगा, शार्ट पावर डिवाइड बाई वाटर पावर। इसी को आप लिखते हैं हाइड्रोलिक इंटू मैकेनिकल। और बस ये ध्यान दीजिएगा, जब हम ओवरऑल टरबाइन का लिख रहे हैं तो वाटर पावर को लिखेंगे m.gh। यहाँ पे कैपिटल H आएगा नेट हेड वाला, बिकॉज ये H क्या है, H इज़ द नेट हेड अंडर विच टरबाइन इज वर्किंग। और ये ओवरऑल इफिशिएंसी टरबाइन का है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी देखिएगा। अगर मैं पूछूँ आपसे ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट, तो पावर प्लांट जनरेटर पावर इनपुट पे वाटर पावर, ये हो गया। तो जनरेटर पावर डिवाइड बाय, अब यहाँ गलती होगी, आप जल्दी जल्दी क्या करेंगे, वाटर पावर को लिख देंगे m.gh, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि कैपिटल H इज द नेट हेड अंडर विच टरबाइन इज वर्किंग एंड Hg ग्रॉस हेड, इट इज़ द हेड अंडर विच पावर प्लांट इज वर्किंग। तो यहाँ पे Hg आएगा, ग्रॉस हेड आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह ये इफिशिएंसी का आपको सब समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। हमें कुछ करना नहीं है, वाटर पावर है टरबाइन पे, एंट्री पे कन्वर्ट किया रनर पावर, रनर पावर कन्वर्ट किया शार्ट पावर में। तो वाटर पावर कन्वर्ट होकर रनर पावर, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। हाइड्रोलिक इफिशिएंसी रिलेटेड टू वाटर, दैट इज रनर पावर वाटर पावर। मैकेनिकल इफिशिएंसी रिलेटेड टू शाफ्ट, दैट इज शार्ट पावर डिवाइड बाय रनर पावर। ओवरऑल इफिशिएंसी शार्ट पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। तो
इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे पावर का कन्वर्जन है और कैसे ये फॉर्मूला बना है। अब इसके बाद दो एफिशिएंसी आप और पढ़ते होंगे अपने थ्योरीज में, नोजल एफिशिएंसी। इसके बाद आप दो एफिशिएंसी और पढ़ते होंगे, एक पढ़ते होंगे आप नोजल एफिशिएंसी, एक ब्लेड या डायग्राम एफिशिएंसी। वो क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया जो नोजल है इसकी एंट्री पे कौन सी पावर है, वाटर पावर है, एम डॉट जी है। जो टरबाइन का एंट्री वही नोजल का एंट्री। और नोजल का काम क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज करना, तो वाटर जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा, हाफ एम डॉट वी वन का स्क्वायर। तो सिंपली नोजल की एफिशिएंसी क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट पे क्या है, हाफ एम डॉट वी वन का स्क्वायर, इनपुट पे वाटर पावर, बस इसी को लिख दीजिए। यहीं से आता है आप लोग जो पढ़ते हैं एक्सप्रेशन वेलोसिटी वी वन इज इक्वल रूट टू जी एस। कैसे आता है, नोजल एफिशिएंसी हम लोग थ्योरी में 100% मान के चलते हैं। इसको 100% करिए, हाफ एम डॉट वी वन का स्क्वायर इज इक्वल एम डॉट जी एस, एम डॉट कैंसिल, तो वी वन इक्वल रूट टू जी एस, यहीं से आता है। तो उसके लिए एजम्पशन ऑलरेडी है, नोजल एफिशिएंसी 100%। फिर आप पढ़ते हैं ब्लेड या डायग्राम एफिशिएंसी। जब भी ब्लेड बोलेगा इसका मतलब स्पेसिफिक है, वो रिलेटेड टू मूविंग ब्लेड, रनर, रोटर, सब सेम चीज़ है। अब देखिए रनर का काम क्या है, रनर की एंट्री पे आया है काइनेटिक एनर्जी, हाई वेलोसिटी वाटर आया, टकराया, ओमेगा मिला, टॉर्क से मल्टीप्लाई रनर पावर मिल गया, तो क्या होगा, ब्लेड एफिशिएंसी क्या होगा, आउटपुट रनर पावर, इनपुट पे क्या, हाफ एम डॉट वी वन का स्क्वायर। फिर आप इसी को फॉर्मूला पढ़ते हैं रनर पावर का, एम डॉट इन ब्रैकेट वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू यू टू अपॉन हाफ एम डॉट वी वन का स्क्वायर। एम डॉट को मान लिख दिया रो इंटू क्यू। अब अगर आपका रिएक्शन टर्बाइन है तो वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू यू आता है, अगर इंपल्स होता है तो यू वन यू टू बराबर यू के हो जाता है। तो इस तरह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, ना कुछ रटना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। ऑटोमेटिक नोजल एफिशिएंसी आप निकाल लिए, रनर एफिशिएंसी, ब्लेड एफिशिएंसी निकाल लिया आपने, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाल लिया, मैकेनिकल निकाले, ओवरऑल निकाले। बस ये ध्यान रखिए टरबाइन के अंदर कन्वर्जन क्या है। सबसे पहले टरबाइन के अंदर आता है हमारा वाटर पावर, ये वाटर पावर कन्वर्ट होता है रनर पावर, ये रनर पावर कन्वर्ट होता है शार्ट पावर। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी रिलेटेड टू वाटर, तो रनर पावर वाटर पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी रिलेटेड टू शार्ट पावर रनर पावर, ओवरऑल एफिशिएंसी शार्ट पावर डिवाइड बाई वाटर पावर, नोजल एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट हाफ एम डॉट वन का स्क्वायर डिवाइड बाई एम डॉट जी एल, ब्लेड या डायग्राम एफिशिएंसी रनर पावर डिवाइड बाई हाफ एम डॉट वन का स्क्वायर। तो ये टरबाइन का बेसिक हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का आपको बेसिक मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में पहले आएगा मूविंग ब्लेड, बाद में आएगा फिक्स ब्लेड। टरबाइन का जस्ट उल्टा है, टरबाइन में पहले फिक्स ब्लेड आता है फिर मूविंग ब्लेड। सेंट्रीफ्यूगल पंप में मूविंग ब्लेड का नाम है इम्पेलर, वहाँ पे क्या था, रनर। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर हमारा मेन एम होता है, जो हमारा पंप हम घरों में यूज करते हैं डोमेस्टिक पंप, उसमें हम लोग टंकी को एक हाइट पे रखे हैं, वहाँ हमको वाटर रेस करके पहुँचाना है। तो हमारा मेन एम है वाटर पावर को गेन करना। तो शार्ट पावर हमने दिया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, मोटर ऑन हुआ, मोटर कनेक्ट है पंप के साथ है, तो शार्ट पावर कन्वर्ट होगा इम्पेलर पावर। जब आप शार्ट पावर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, ब्लेड घूमेगी तो उसने इम्पेलर पावर प्रोड्यूस कर दिया। अब वो इम्पेलर पावर मिलेगा वाटर को, तो वाटर पावर मिल जाएगा और आपका वाटर टंकी में पहुंच जाएगा। ये हमारा एम है। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, टू शार्ट पावर, इम्पेलर डिवाइड शार्ट पावर। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, रिलेटेड टू वाटर, तो वाटर पावर डिवाइड इम्पेलर पावर। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगा, वाटर पावर डिवाइड बाई शार्ट पावर। तो मैकेनिकल इनटू ये आपका मैनोमेट्रिक है, नॉट ये आपका मैनोमेट्रिक है, हाइड्रोलिक नहीं है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। कभी कभी क्वेश्चन में हेड के फॉर्म में देते हैं, तो शार्ट पावर डिवाइड बाई एम डॉट जी लिख दिया मैंने। ये हो गया आपका शार्ट पावर हेड के फॉर्म में। इम्पेलर हेड लिखा वी डब्ल्यू टू यू टू बाई जी हेड के फॉर्म में, और ये मैनोमेट्रिक हेड, क्योंकि जितना हेड इम्पेलर बनाएगा पूरा हेड वाटर को नहीं मिलता, कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाता है। तो इसलिए आपने पढ़ा होगा मैनोमेट्रिक हेड, इट इज़ द नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और हेड गिवन बाय द पंप टू द वाटर। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी लिखना है तो वी डब्ल्यू टू टू बाई जी डिवाइड बाई शार्ट पावर डिवाइड बाई एम डॉट जी। मैनोमेट्रिक हेड लिखना है तो मैनोमेट्रिक हेड डिवाइड बाई वी डब्ल्यू टू टू बाई जी। ओवरऑल एफिशिएंसी आपको लिखना है तो मैनोमेट्रिक हेड डिवाइड बाई शार्ट पावर एम डॉट जी। तो जैसे जैसे आप पावर देते रहेंगे डिक्रीज भी करता रहेगा। आपने दिया शार्ट पावर, उससे कम लॉस मिल गया इम्पेलर, वाटर पावर ने दिया है मान लीजिए 120 किलोवाट, बट आपको इम्पेलर पे कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, बीच में 20 लॉस हो गया। अब 100 ने प्रोड्यूस किया इम्पेलर ने, तो पूरा वाटर को मिलेगा नहीं, इसको 80 मिला। इस तरीके से पावर लॉस होता रहेगा। तो ये सारी एफिशिएंसी का टर्म्स है टरबाइन एंड पंप का। बस आपको बेसिक याद रखना है कि टरबाइन का पर्पज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, वाटर है तो वाटर पावर कन्वर्ट होकर रनर पावर, और रनर पावर कन्वर्ट होगा शाफ्ट पावर। हाइड्रोलिक रिलेटेड टू वाटर, मैकेनिकल रिलेटेड टू शाफ्ट। पंप आएगा तो पंप के अंदर हमारा मेन एम है वाटर को हाइट तक पहुंचाना, हेड रेस करना, हाइट रेस करना, टंकी में ले जाना। तो इसमें शार्ट पावर कन्वर्ट होगा इम्पेलर पावर, कन्वर्ट होगा वाटर पावर में। तो जैसे बोलेंगे मैकेनिकल रिलेटेड टू शाफ्ट हो जाएगा, बोलेंगे मैनोमेट्रिक रिलेटेड टू वाटर हो जाएगा। ओवरऑल आप निकाल लेंगे।
कब हमें एच यूज करना है नेट हेड और कब यूज करना है ग्रॉस हेड, ध्यान दीजिएगा। ओवरलोड से टर्बाइन और ओवरलोड से ग्रॉस, ओवरलोड से प्लांट, इस समय ध्यान दीजिएगा। तो ये बेसिक है टरबाइन और पंप की एफिशिएंसी का, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, फिर आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे अच्छे और कंटेंट चाहिए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।